गाइज आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। जैसे कि आपने यहाँ पर देख लिया होगा कि हम किस चीज़ को लेकर यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखो, मैं वैसे आपको कुछ इतना बता नहीं सकता, क्योंकि जितना मुझे पता है या फिर मैं जो भी आपको दे सकता हूँ मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि ऐसे केसेस हो जाते हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, घटनाएं हो जाती हैं कि जो डिस्टर्ब कर देती हैं आपको। ओके, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि पढ़ाई के अलावा भी पढ़ाई को हेल्प करने वाली कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको साथ लेकर चलना है, और एग्जाम टाइम पर तो आपको इन चीज़ों पर भी फोकस रखना है। देखो, सिर्फ पढ़ना ही इनफ नहीं होता। आप पढ़ाई अपनी तभी कर पाओगे अगर आप अंदर से बिल्कुल शांत होगे, ठीक है, आप अंदर से खुश होगे, हैप्पी रहोगे, ठीक है। अगर आपके माइंड में कोई भी बात चल रही है, कोई टेंशन चल रही है, तो उससे रिलेटेड आप कभी पढ़ाई कर ही नहीं सकते हो। तो इसीलिए इस बात पर भी हम यहाँ पर आज बात कर लेते हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले आपको मेडिटेशन तो सभी को करना चाहिए कि आप जब कभी भी सुबह उठते हो, ठीक है, तो थोड़ा बहुत मेडिटेशन जरूर करें, ठीक है। जो भी आप मन में क्या करते हो, किसी भी अपने भगवान का नाम लें, ठीक है, जिसको भी आप मानते हैं, और मेडिटेशन ध्यान लगाने की कोशिश करें। मन को शांत रखकर बैठ जाएं थोड़ा देर, 10-15 मिनट, ठीक है, और मन मन में बस अपने भगवान का नाम लें, ठीक है। मेडिटेशन का मीनिंग ये है कि मन को सुबह के टाइम थोड़ा सा शांत रखें बिल्कुल। उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे और उस चेंजेस को आप खुद भी देख पाएंगे, ठीक है। इसके लिए मैं आपको कुछ चैनल्स भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, तो एक चैनल है वी इंस्पायर्ड नाम से, आप उस चैनल पर देखें। अगर आपको ज़्यादा परेशान है अपनी लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम है आपके पास, तो आप इस चैनल को देखें, वी इंस्पायर। तो यहाँ पर इस चैनल पर आपको वो सभी चीज़ें मिलेंगी जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, जो आपकी लाइफ में होती हैं चीज़ें, ठीक है, जिसके बारे में आप सोचते हैं। कि कुछ लोग क्या करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, काम कम करते हैं, सोचते ज़्यादा हैं। ऐसे रिलेटेड वीडियोज़ हैं इस चैनल पर। मैं इसका कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, ये चैनल्स मैं खुद देखता हूँ, मैं इनकी वीडियोस मुझे पसंद आती हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। या फिर साउथ के बहुत ही अच्छे एक संत कह सकते हैं हम, सदगुरु जी, ठीक है। सदगुरु जी की वीडियोस आपने मोस्टली बच्चों ने देखी होंगी, तो आप उनको देख सकते हैं, वो बहुत काफ़ी अच्छी बातें बताते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं यहाँ पर ये बात कि भाई हमें क्या करना चाहिए। तो एग्ज़ाम्स में आप अपना बेस्ट तभी दे पाओगे अगर आप अंदर से बिल्कुल टेंशन फ्री होगे, शांत रहोगे, आपका फोकस सिर्फ पढ़ाई की तरफ होगा और किसी भी चीज़ के बारे में आप नहीं सोच रहे होगे। ओके, तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप मेडिटेशन करें, सुबह के वक्त थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, ठीक है, अच्छी नींद लें, ठीक है। नींद अच्छी लेने का मतलब नहीं है कि आपको ज़्यादा सोना है, ठीक है, कम से कम इनफ आपको 6 आवर्स की, तो भाई इस टाइम क्या करनी है, स्लीपिंग लेनी है, ठीक है। तो आपको इतना स्लीप करना है, कम से कम 6 घंटे आपको सोना ही सोना है, ठीक है। और अगर कभी भी आपको पढ़ते टाइम दिन में भी नींद आती है थोड़ी बहुत, तो आप सो जाएं। ऐसा नहीं करें कि भाई कॉफ़ी पीने लगे, ये करने लगे, नींद आ रही तो नहीं। उससे ज़्यादा फ्रेशनेस आपको तब मिलेगी अगर आपको नींद आ रही है, उस टाइम आप बिल्कुल सो जाएं, ठीक है। लेकिन ऐसा सोएं कि ऐसा नहीं कि आप 4-5 घंटे तक सोते ही रहे, 2-3 घंटे लगा दिया अपने सोने में। नहीं, सोना सिर्फ ऐसा है आपको कि आप आधे घंटे बाद ही उठ जाएं, और फिर आप देखोगे कि आप कितना फ्रेश महसूस करोगे। पर जब हम सोने के बाद उठते हैं ना, तब आप देखना कि आपके अंदर कितनी एनर्जी होती है और आप किस तरीके से फिर चीज़ों को पढ़ते हैं। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती, वो चीज़ें पढ़कर देखना, आपको सभी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना कि भाई आपको इससे कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं। क्योंकि जब कभी मुझे नींद आती है पढ़ते टाइम, तो सो जाता हूँ, लेकिन फिर क्या हो जाता है, थोड़ी ही देर बाद मैं उठ जाता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम की टेंशन जब होती है ना, तो एग्ज़ाम में कुछ ऐसा ही हो रहा होता है। तो एग्ज़ाम छोटे लेवल के हो, बड़े लेवल के हो, एग्ज़ाम में आपको स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इन चीज़ों को बाद ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो 6 से 8 आवर्स की भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अच्छी नींद ले सकते हो, और फिर आप पढ़ाई कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। रात में तो इतना सोना ही है आपको। फिर क्या है कि फिर यहाँ पर है हमारे पास लिसन फेवरेट सॉन्ग। आप अपने फेवरेट सॉन्ग सुन सकते हो। अगर आप ज़्यादा बोर हो चुके हो, ठीक है, तो आप अच्छे कोई फेवरेट सॉन्ग अपना सुन सकते हो, कोई म्यूज़िक। फिर यहाँ पर कि आपको ये चीज़ भी देखो ध्यान रखना है कि अगर आप बॉयज़ हो तो मोस्टली राइड करते होगे, बाइक वगैरह ड्राइविंग करते हो, कार वगैरह, तो इस चीज़ से बचना है। इस टाइम पर, एग्ज़ाम टाइम पर बचें कि आप इस तरीके से राइडिंग वगैरह ना करें, ठीक है। कुछ बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ भी चलाते हैं, तो इनमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन चीज़ों से भी थोड़ा सा दूर रहें, घर पर रहने की कोशिश करें, बाहर कम जाएं, सिर्फ अपनी पढ़ाई के बारे में सोचें इस टाइम पर। ओके,
क्योंकि कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं कि भाई वो आपको प्रॉब्लम देते हैं कि भाई आपको कुछ ना कुछ आपके साथ दुर्घटना हुई तो फिर वो आपको डिस्टर्ब करेंगे आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, क्योंकि अगर आपको कुछ भी हुआ ऐसा तो फिर आप पढ़ नहीं पाओगे। ओके, तो ऐसे केस हमारे साथ हो गया कि हम एक पार्टी अटेंड करने गए थे और वहाँ से हमारी एक बाइक चोरी हो गई, तो भाई उसके चक्कर में ही हम यहाँ पर डिस्टर्ब रहे 2-3 दिन। तो लेकिन फिर भी आपके लिए एक ना एक वीडियो बनाते रहे। तो इस तरीके के केसेस भी हो जाते हैं लाइफ में। आजकल लाइफ में पता नहीं क्या क्या चल रहा है दुनिया में, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो उन चीज़ों से भी आपको बिल्कुल बचकर रहना है। अगर आप कहीं भी जाते हो, एक हमारा फ्रेंड था, उनका फ़ोन छीन लिया गया था, मतलब वो फ़ोन लेके जा रहे थे और उनको बाइक वाला एक फ़ोन छीन कर ले गया। ऐसे केसेस चल रहे हैं आजकल। तो भाई दुनिया में पता नहीं क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। आपको इस टाइम पर इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है कि भाई आप इस तरह के केसेस में पढ़ जाएंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे, बिल्कुल भी आप पढ़ नहीं पाओगे फिर, ठीक है। और कुछ बच्चों के साथ अगर हो भी गया ऐसा तो आप उस चीज़ को भूल जाएं, बिल्कुल शांत रहें। अब देखो, सोचना, ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होने वाला कि अगर आपको वो चीज़ मिल जाए जो आपकी चली गई है, नहीं, जो आपकी किस्मत में है वो चीज़ें आपके पास रहेंगी, जो नहीं है वो चली जाती हैं। कोई ना कोई रीज़न होता है, हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न बनाता है ऊपर वाला, और वो आपको किसी चीज़ को मिला देता है। कोई चीज़ आपको मिल जाती है और कुछ आपसे बिछड़ जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा दिमाग में इस चीज़ को ज़्यादा सोचने नहीं चाहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चे कुछ ज़्यादा ही सोचने लगते हैं इन चीज़ों के बारे में कि भाई मेरा ये चीज़ खो गई है, ये हो गया है, अब मेरी ये हो गया, लाइफ खत्म हो गई। नहीं, अब कुछ भी नहीं है भाई, अपनी लाइफ ये चीज़ें चलती रहती हैं। अभी आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि अगर अभी आप मतलब नए उम्र के बच्चे हो, लेकिन इस तरह के केसेस भी आपको फेस करने पड़ेंगे आगे चलकर लाइफ में, तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, इन चीज़ों को भी फेस करना होगा। लेकिन अभी आप ऐसी चीज़ें फेस ना करो एग्जाम टाइम पर। इन्हीं चीज़ों को वार्निंग देने के लिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि भाई ऐसा ना करें। तो इस टाइम में तो अगर आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो कोई पार्टी वगैरह अटेंड ना करें तो ही ज़्यादा बेस्ट है। घर पे रहें, बिल्कुल शांत रखें मन को, इधर उधर की बातें में ना पड़ें। बी रेटिसेंट, मतलब कम बोलने की कोशिश करें, कम बोलने वाला बने। ज़्यादा बोलने से आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। एग्जाम टाइम में आपको चाहिए एनर्जी। हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है जब आप एनर्जी ब्रेन का यूज़ करते हो, तो उस चीज़ के लिए आपको कम बोलना है, क्योंकि बोलने से एनर्जी वेस्ट होती है और वो एनर्जी आपको पढ़ाई में लगानी चाहिए थी, वही आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो कम बोलने की कोशिश करें, ज़्यादा ना बोलें, ठीक है। इस चीज़ का भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। आप इसको देख लेना एक्सपीरियंस करके। और ये एक और इम्पोर्टेंट बात है कि घर का ही खाना प्रीफर करें, घर पर ही खाना खाएं, जो घर पे बनता है आपका, जब आपकी मम्मी आपके लिए बनाती है वो सबसे बेस्ट खाना है आपके लिए। घर की जो ये उल्टी सीधी चीज़ें चल रही हैं, ये चाइनीज़ फूड वगैरह, इनको अवॉइड रखें। मैंने ये नहीं कहता कि भाई खाना नहीं है, बिल्कुल ही हो सके तो ना खाएं तो ज़्यादा बेस्ट है इस टाइम पर। बाद में देख लेना जब आपके एग्जाम हो जाए, अभी आप घर का बिल्कुल शांत खाना खाएं, जिससे कि आप किसी प्रॉब्लम में ना आए। क्योंकि इस तरीके को प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई पेट खराब हो जाता है, खाना आप ऐसा इस तरीके का खा लेते हो, तो वो चीज़ भी आपको काफ़ी डिस्टर्ब करेंगी। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आप एग्ज़ाम में और भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ये सिंपल सी बातें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। आप इन्हें अप्लाई करके देखना। सिंपल सी बातें लिखी हुई हैं मैंने, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है ये आपके लिए। मैं आपको इसीलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि पढ़ाई ही सिर्फ आप इम्पोर्टेंट यहाँ पर पढ़ाई करना ही नहीं है कि पढ़ाई किस तरीके से करें, क्या क्या चीज़ें पढ़ें। पढ़ोगे तो तब आप जब आपका दिमाग रहेगा वहाँ पर, ठीक है। सोच आप कुछ रहे हो, पढ़ाई में आप बुक लेके बैठे हो, कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको फोकस होना चाहिए कि भाई आप पढ़ाई पर ही आपका ध्यान है या नहीं है, कहीं और दिमाग तो नहीं जा रहा है। तो इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखें और अपनी प्रिपरेशन करते रहें। बस मेरी तरफ से आपके लिए यही मैसेज था कि भाई इन चीज़ों को आप फॉलो कर सकें, तो प्लीज़ फॉलो करना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन चीज़ों को फॉलो करना, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके गाइस, तो ये मेरा मैसेज आपके लिए। यहाँ पर इंस्पायर्ड, यहाँ पर PIRED है, ठीक है। तो स्पेलिंग सही से डालोगे तो आपका चैनल आ जाएगा इंस्पायर। ओके, इस चैनल को आप देख सकते हैं अगर आप ज़्यादा आपका मन अशांत है, ठीक है, आप ज़्यादा सोच रहे हैं कुछ चीज़ें, तो इस चैनल पर ऐसी वीडियो कि आप ज़्यादा सोच रहे हैं तो उनके लिए भी ऐसे ही कंटेंट हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। आपको ब्रेन को शांत रखने में, आपके माइंड को बिल्कुल टेंशन फ्री करने में आपको हेल्प करेंगे। आप इनको देख सकते हैं, या आपसे रिलेटेड आप कुछ ना कुछ आपके जो भी प्रॉब्लम है वो सभी इनमें डिस्कस कहीं ना कहीं हो रही होगी, ठीक है। ओके गाइस, तो बस आप पढ़ते रहें, शांत रहें, बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल पढ़ाई करें। ओके, तो आपके लिए जो वीडियोज़ है हमारी स्टडी वाली,
ओके, वो हमारी चलती रहेंगी, साथ में ही हम अपलोड करते रहेंगे। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये चीज़ें आपको या आपका कोई भी फ्रेंड है, आप 10th में, आपके 9th वाले बच्चे हैं या फिर कोई भी 11th 12th वाले, किसी भी बच्चे को आप इसको यहाँ पर रिकमेंड कर सकते हैं। ये चीज़ें आप उनको भी काफ़ी हेल्प करेंगी। ओके, थैंक यू।